हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के विषय हिंदी के खंड काव्य जो कि है कर्मवीर भरत, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए अथवा कर्मवीर भरत के कथानक का सारांश अथवा कथासार लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु अत्यंत रोचक तथा प्रेरणादायक है। इसका कथानक चिर परिचित राम काव्य का एक लघु किंतु महत्वपूर्ण अंश है। इसमें भारत को मानव सेवा की साकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर कैकेयी के युग युग से अभिशप्त रूप को उज्जवल मानवीय आदर्शों से संवारा गया है। इसकी प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है आगमन। इसमें अयोध्या से दूत के ननिहाल पहुंचने से लेकर भरत के अयोध्या आने तक का वृत्तांत वर्णित है और अयोध्या के व्याप्त शोकपूर्ण वातावरण के साथ साथ तत्कालीन संस्कृति पर भी प्रकाश डाला गया है। दूसरा है राजभवन। इस सर्ग में भरत कैकेयी मिलन के साथ साथ राम वन गमन की संक्षिप्त कथा के अतिरिक्त यह अभिव्यक्त किया गया है कि कैकेयी ने राम को जन सेवा तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए वन भेजा था, किसी लोभ या कठोरता के कारण नहीं। सर्ग के अंत में अपनी नीति कुशल माता की बुद्धि भ्रष्ट हुई जानकर मन में शोक का भार लिए भरत शत्रुघ्न के साथ कौशल्या माता से मिलने चले जाते हैं। तीसरा है कौशल्या सुमित्रा मिलन। इस सर्ग में भरत माता कौशल्या और सुमित्रा से मिलते हैं और दोनों माताएं अपनी आत्मग्लानि को दूर कर उन्हें सच्चे जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। सर्ग के अंत में सुमित्रा भरत से कहती है कि तुम अपने मन के क्षोभ को त्याग कर दो और हम सबके पथ प्रदर्शक बनकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। चौथा है आदर्श वर्ण। इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ भरत को संसार की नश्वरता के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि इस जीवन के रंगमंच पर हम सभी अभिनय करते हैं, ईश्वर की सूत्रधार तथा संचालक होता है। बाद में भरत पिता के भौतिक शरीर का दाह संस्कार करके श्रद्धापूर्वक दान करते हैं। गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में एक सभा में सुमंत भरत के राज तिलक का प्रस्ताव रखते हैं। अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के स्थान पर भरत राम को वन से वापस ले आने का संकल्प लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। पांचवा है वनगमन। इस सर्ग में भरत के वन प्रस्थान का वर्णन है। इसमें निषाद राज की राम भक्ति एवं सेवा भावना का सुंदर वर्णन हुआ है। निषाद राज द्वारा सबको नदी के पार ले जाने के बाद भरत प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। राम के चित्रकूट में निवास का समाचार जानकर भरत और शत्रुघ्न पैदल ही वहां के लिए प्रस्थान कर देते हैं। छठवां है राम भरत मिलन। इस सर्ग में राम से भरत का मिलन होता है। भरत और कैकेयी राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं। राम पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन में ही रहना चाहते हैं। तब भरत उनकी चरण पादुका लेकर लौटते हैं। स्वयं नंदीग्राम में कुटी बनाकर रहते हैं तथा शत्रुघ्न की सहायता से राम के नाम पर अयोध्या का शासन चलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रश्न 2 के, जो कि है कर्मवीर भरत खंड कोश के प्रथम आगमन सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। कर्मवीर भरत खंड काव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। 14 वर्ष के लिए राम के वनगमन और दशरथ की मृत्यु के पश्चात दूत द्वारा भरत को ननिहाल से बुलाए जाने की घटना से कथा का आरंभ होता है। दूतों का ननिहाल पहुंचना एवं भरत की शंका। गुरु वशिष्ठ के आदेश से अयोध्या के दूत कैकेयी राज के यहाँ पहुंचकर भरत को गुरु के द्वारा शीघ्र बुलाए जाने का संदेश देते हैं। दूतों के मुख से शीघ्र बुलाए जाने का गुरु आदेश सुनकर भरत का मन व्याकुल हो जाता है। उसके मन में बार बार यह शंका उठती है कि ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी है जो राम लक्ष्मण के रहते हुए मुझे बुलाया जा रहा है। भरत दूतों से पूर्ववासियों गुरु वशिष्ठ, पिता दशरथ, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा भाई राम लक्ष्मण की कुशल क्षेम पूछते हैं। दूतों ने दशरथ मृत्यु और राम वनगमन की बातें छिपाकर सभी को कुशल मंगल समाचार देकर सुनाते हैं। भरत का प्रस्थान।
संकालु और चिंतित भरत ने अपने मामा से गुरु का आदेश बताकर उनकी अनुमति से अयोध्या प्रस्थान की तैयारी की। वे पर्वत, नदी और वनों को पार करते हुए 7 दिन में अयोध्या के सालवन में पहुंचे। मार्ग में भरत को प्रकृति भी उदास दिखाई देती है। उन्हें उषा काल में भी सूनापन, हरियाली में भी सूखापन तथा आलोक में भी तम दिखाई दे रहा था। अयोध्या नगर में प्रवेश करते ही अयोध्या के सूनेपन को देखते ही भरत का मन व्याकुल हो जाता है। उन्हें भवन वंदनवारों से रहित गलियां सूनी और घरों के आंगन बिना बुहारे हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने गायों को व्याकुलता से संभाते और वायु को शाय शाय करते हुए कुछ अजीब सा अनुभव किया। अयोध्या का सूनापन। भरत ने अयोध्या को वैभवहीन, शंख ध्वनि विहीन, यज्ञ को धूम से रहित देखा। अयोध्या पर युद्धों को मंडराते हुए एवं मार्गों को आवागमन से रहित, बाजारों को अस्त व्यस्त, देव मंदिरों के द्वार बंद और भवनों को पताका रहित देखकर भरत के मन में अत्यधिक चिंता हुई। उनके बाएं अंग फड़कने लगे और हृदय में शंका छा गई। उदास पूर्वानी मौन संकेतों से बातें कर रहे थे। उन्होंने राजद्वार पर द्वारपालों को मौन ठगे से खड़ा देखा। राजगृह की दशा। राजगृह में बंदी सूत यशोगान नहीं कर रहे थे। उन्हें कोई मंत्री नहीं दिखाई दे रहे थे। मंगल गीत न गाए जाने से राजभवन सोया सोया सा लग रहा था। उन्हें पिता दशरथ का कक्ष भी सूना दिखाई दे रहा था। अब उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका सताने लगी थी। चिंतामग्न भरत कैकेयी की कक्ष की ओर चले जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 3, जो कि है करमवीर भट्ट के द्वितीय सर्ग अथवा राजभवन सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। करमवीर भट्ट के राजभवन नामक द्वितीय सर्ग में कैकेयी द्वारा राम को वन भेजने का कारण एवं भारत की आत्मग्लानि व्यक्त हुई है। कैकेयी ने भरत को देखकर प्रेम से गले लगाया और अपने माता पिता का कुशल क्षेम पूछा। भरत उनके पितृगृह का कुशल क्षेम बताकर उनसे अयोध्यापुरी की विकृति को पूछते हैं। तो दशरथ की मृत्यु के कारण कैकेयी ने भरत को बताया कि राम अयोध्या में रहकर युगों से अभिशप्त व अभावों से पूर्ण वनवासियों की रक्षा ना कर सकेंगे। अतः तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए अयोध्या को राज्य मांगकर और राम को वन में भेजकर मैंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया था। लेकिन तुम्हारे पिता ने तुमको अयोध्या का राज देने से पहली बार में मना कर दिया और मेरी पहली बात को मान ली, परंतु राम वन गमन की दूसरी मांग को ना मानते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। दूसरा है राम को वन भेजने के कारण। कैकेयी कहती है कि यद्यपि लोग मुझे नीच, छुमर और स्वार्थी कहकर कलंकित करेंगे, परंतु मैंने जनजीवन को सुखमय बनाने के लिए ही राम को धम भेजने का वर मांगा था। राम में पौरुष और प्रतिज्ञा है तथा मानव मात्र का कल्याण करने की उदात्त भावना है। उन्हें सिंहासन का मोह नहीं है। यही सोचकर मैंने असभ्य, अशिक्षित एवं अभाव ग्रस्त वनवासियों के लिए कल्याण हेतु राम 14 वर्ष के लिए वन भेजने का वर मांगा था। यह सुनकर तुम्हारे सत्यनिष्ठ पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। जब मैंने पाषाण हृदय बनकर ममता को त्याग कर राम को उसके वन वास की बात बताई तो वे प्रसन्न होकर वलकल पहनकर सीता और लक्ष्मण के साथ तत्काल वन को चल दिए। भरत को शोक। अपनी माता के मुख से यह करुण कहानी सुनकर स्तब्ध रह गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वे हाय पिता, हाय राम कहकर भूमि पर गिर पड़े तथा खिन्न होकर अपने आभूषण उतार कर फेंक दिए। अपने हाथों से घर में आग लगाने वाली अपनी माता की नीति उन्हें अच्छी नहीं लगी। तीनों लोकों में उन्हें ऐसी रानी नहीं दिखाई पड़ी जिसने एक साथ अपने पति को मृतलोक और पुत्र को वन भेज दिया हो। भरत ने कैकेयी से कहा, तुम्हारे द्वारा मेरे लिए राज्य मांगने के पीछे सभी लोग उसे मेरी ही इच्छा बताएंगे। हमारे वंश में बड़े पुत्र का राज तिलक होने की परंपरा है। यदि तुम चारों पुत्रों को वन में भेज देती तो तुम्हारा त्याग अमर हो जाता। तुम भरत को राज्य दिलाकर और राम को वन भिजवाकर अपने कार्य कौशल व बुद्धिमत्ता की दुहाई दे रही हो। राम में अलौकिक शक्ति। अंत में कैकेयी ने समझाया कि तुम राम की असीम शक्ति पर विचार न करके मात्र वन की भयंकरता से डर रहे हो। उन्होंने वीत छत्राणी का पेय पान किया है। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए सुबाहु और
ताड़का जैसे राक्षसों का वध किया है तथा जनकपुर में रावण के गर्व को चूर कर और सीता का वरण करके अपनी शक्ति की महिमा स्थापित की है। अतः तुम शोक न करके जनहित के कार्य में लग जाओ। अपनी नीति कुशल माता की बुद्धि भ्रष्ट हुए जान मन में शोक का भार लिए भरत शत्रुघ्न के साथ कौशल्या माता से मिलने के लिए चले जाते हैं। चौथा है करमवीर व्रत के कौशल्या सुमित्रा मिलन शीर्षक तृतीय शीर्षक का सारांश लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, भरत और कौशल्या मिलन। कौशल्या के भवन में जाकर दोनों भाइयों के माता के चरणों की वंदना की और उनसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उस समय माता कौशल्या के केस बिखरे हुए, वस्त्र मलिन तथा आभूषण रहित और आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्होंने दोनों पुत्रों को गले लगाकर बिलख बिलख कर रोते हुए मन के विषाद को कम किया। भरत ने माता कौशल्या से कहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यदि पिता जीवित रहते तो मेरे 100 अपराध क्षमा कर देते। मैं अपनी माता की नीति नहीं समझ पाया। अयोध्या का राज्य मेरे लिए सूल बना हुआ है। यह कभी नहीं हो सकता है कि राम वन में रहे और भरत राज्य सुख को भोगता रहे। यह कहकर भरत ने मां कौशल्या के चरण पकड़ लिए। माता कौशल्या ने भरत को गले लगाकर कहा कि इसमें तुम्हारी कोई दोष नहीं है, ना ही तुम्हारी माता कैकेयी का। कैकेयी तो हमेशा राम का हित चाहती है, राम भी उसका ही सर्वाधिक आदर करते हैं। उसने भी अपना हृदय कठोर करके ही जीवन दीक्षा के लिए राम को वन भेजा है। अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का हीन भाव ना लाओ। कौशल्या ने पुनः कहा कि यह तो सभी जानते हैं कि भरत को राज्य का लोभ नहीं है। तुम अपने मन की शंका और ग्लानि को दूर करके आत्मविश्वास पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो। जब तक सरयू की धारा है तब तक तुम्हारा सुयश रहेगा। इस प्रकार माता कौशल्या ने उन्हें स्नेह शक्ति वचनों से भरत का उत्साह बढ़ाया तथा उन्हें समझाया कि अंतःकरण को शुद्ध रखने वाले साहसी पुरुष कभी पर निंदा का ध्यान नहीं देते हैं। जो निंदा व अपयश के भयजाल में फंसे रहते हैं वे जीवन में कभी महान कार्य नहीं करते हैं। भरत और सुमित्रा मिलन। राजभवन में भरत के आने का समाचार सुनकर सुमित्रा उनसे मिलने के लिए दौड़ी और भाव विह्वल होकर उन्होंने पुत्रों को गले लगा लिया। भरत ने सुमित्रा से कहा, हे माँ, तुमने श्री राम को वन जाने से क्यों नहीं रोका? मेरी माता ने मुझे राज्य का लोभी जानकर मेरे सिर पर राज मुकुट रख दिया है और राम के सिर पर जटा मुकुट। यही सूल हृदय में चुभ रहा है। काश वह मुझे वन भेज देती और राम को अवध का शासन करने देती। भरत की बात सुनकर सुमित्रा ने कहा, बेटा, तुम्हारी शिक्षा अयोध्या तक ही सीमित रही है और राम ने पहले भी विश्वामित्र के साथ रहकर राक्षसों का वध किया है। वे वन के कष्टों से भली भांति परिचित हैं। मुझे तुम्हारा मलिन मुख देखकर रोना आता है। मैंने वैधव्य तो सहन कर लिया, परंतु तुम्हें दुखी देखकर जीवित नहीं रह सकूंगी। नववधू उर्मिला, जिसने हंसते हंसते पति लक्ष्मण को वन भेजा है, वह भी अपने अंदर के दुख को प्रकट नहीं होने देती है, लेकिन तुम विकल देखकर वह भी धैर्य धारण नहीं कर सकेगी। उधर वधू मांडवी भी तुम्हें दुखी देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाएगी। अतः तुम अपने मन को का क्षोभ त्याग कर हमारे पथ प्रदर्शक बनकर अपने कर्तव्य को निभाओ। इस प्रकार सुमित्रा ने दोनों पुत्रों को प्रेम से गले लगाकर गुरु के पास भेज दी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 5, जो कि है करमवीर भरत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग आदर्श वर्ण का सारांश लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि गुरु का समझाना। भरत और शत्रुघ्न गुरु के पास पहुंचे और उनके चरणों में नमन कर संकोच के कारण कुछ भी कह ना सके। गुरु ने आशीर्वाद देकर भरत को उनके वर्तमान कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए उन्होंने कहा कि दशरथ सत्य का पालन करने के लिए मरकर भी अमर हो गए। अतः अब तुम चिंता को छोड़कर पिता के शरीर की विधिवत संस्कार करो। पिता के निर्जीव शरीर को देखकर भरत मूर्छित हो जाते हैं। चेतना लौटने पर वशिष्ठ ने भरत का हाथ पकड़कर उन्हें संसार की नाशवरता समझाई और कहा कि नाश और विकास, सुख और दुख, मृत्यु और जीवन साथ साथ चलते रहते हैं। इस जीवन के रंगमंच पर हम सभी अभिनय करते हैं। केवल ईश्वर ही सूत्रधार और संचालक होता है।
दशरथ का अंतिम संस्कार। दशरथ के मृत शरीर को एक पालकी में रखकर सरयू तट पर लाया गया। पूर्ववासी विकल होकर पीछे पीछे चल रहे थे। भरत ने पिता के भौतिक शरीर का दाह संस्कार किया और श्रद्धापूर्वक स्वर्ण मणियों को दान दिया। भरत के अभिषेक का प्रस्ताव तथा भरत का राम को लौटा लाने का संकल्प स्नान आदि से शुद्ध होकर गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में एक सभा बुलाई। सुमंत ने भरत के राज्याभिषेक को शास्त्र सम्मत, लोक सम्मत और पिता की आज्ञा बताते हुए उनके राज तिलक का प्रस्ताव रखा। सुमंत की भांति सुनकर भरत ने विनय सहित कहा कि रघुकुल की युगों से रीति चलाई आई है कि बड़ा पुत्र ही शासन अधिकारी होता है, अतः परंपरा निर्वाह के लिए त्याग पूर्वक सिद्धांतों की रक्षा करना ही उचित है। राम सन्यासी होकर वन में चले गए, जिसके कारण पिता स्वर्ग सिधार गए। फिर वही राज्य मैं ग्रहण करूं, यह कैसे संभव है? मैं वन में जाकर राम के चरण पकड़कर उनको वापस लौटा कर लाऊंगा और माँ के द्वारा लगाए गए कलंक को मिटाऊंगा। वन में राम रहे, मैं बरदे सिंहासन पर, शोभा देता नहीं मुझे आज्ञा दे गुरुवर। वन में जाकर चरण पकड़कर उन्हें मनाऊं, जैसा भी हो सके राम को लौटा लाऊं। भरत के वचन सुनकर दुख के समुद्र में डूबते हुए सबको मानो जीने का सहारा मिल गया हो। भरत के दृढ़ संकल्प को सुनकर शत्रुघ्न, कैकेयी सहित सभी माताओं, पूर्ववासियों और वशिष्ठ के ने राम को अयोध्या लौटाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूर तक भरत पैदल ही चलकर जाते हैं, किंतु माता कौशल्या के कहने पर रथ पर बैठकर गए। दिन भर चलने के पश्चात सभी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया और प्रातः गुरु वशिष्ठ को लेकर नदी को पार करके आगे बढ़े। छठा प्रश्न है, कर्मवीर भरत खंड काव्य के वनगमन शीर्षक पंचम सर्ग का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। निषाद राज की शंका। श्रृंगेरपुर में गंगा के तट पर भरत के पहुंचने का समाचार पाकर और रथ पर इक्ष्वाकु वंश की पताका लहराती देखकर निषाद राज के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि कहीं राम को वन में अकेले जानकर राजमद में चूर भरत सेना सहित वन में विघ्न डालने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। उसने सभी निषादों के साथ मिलकर निश्चय किया कि किसी को गंगा पार न जाने देंगे। उसी समय एक वृद्ध निषाद ने कहा कि पहले उनके आने का रहस्य जान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ और माता कौशल्या भी उनके साथ हैं। भरत का सम्मान वृद्ध की बात सुनकर बिना विचारे उन्हें वीर भाव दर्शाने पर लज्जित निषाद राज ने भरत के सत्कार हेतु कंदमूल फल मंगवाए। गुरु वशिष्ठ की बातों से तो निषाद राज गदगद हो गए तथा भरत के समीप पहुंचने व उनके अपार स्नेह से अत्यधिक पुलकित हो गए। उनका यथोचित सत्कार करके नाव द्वारा सबको पार ले गए। यहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयागराज पहुंचे। वहां से चित्रकूट में राम के निवास का समाचार प्राप्त कर तथा चित्रकूट को समीप जानकर भरत का और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल ही आगे की ओर चल दिए। सातवां है, कर्मवीर भरत के षष्ठ सर्ग राम भरत मिलन का सारांश लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। सेना सहित भरत को सहसा वन में आते देखकर एक भील ने रामचंद्र जी को भरत आगमन का समाचार सुनाया। लक्ष्मण का मन कुछ शंकित हुआ, परंतु भरत का नाम सुनकर पुलकित होकर रामचरण पादुका के बिना ही कुटी के बाहर आ गए। उन्होंने धूसरित भरत को अपने चरणों में न देखा तथा भरत का स्नेह सहित उठाकर गले लगा लिया। शत्रुघ्न ने राम और लक्ष्मण के चरण स्पर्श किए। इसके बाद दोनों भाइयों ने सीता के चरणों में झुककर सदा सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु का आगमन सुनकर राम उनके रथ के पास गए और आदर सहित उन्हें आश्रम में ले गए। माताओं के चरण छूकर और सुमंत से भेंट करके राम अति हर्षित हुए। गुरु वशिष्ठ से पिता की मृत्यु की बात सुनकर व्याकुल होकर हाय पिता कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा गुरु के समझाने पर तर्ण आदि कार्य करके निर्वृत्त हुए। चित्रकूट में राम के प्रेम में विभोर हुए सभी के कई दिन बीत गए। चित्रकूट के वनों उपवनों की प्राकृतिक सुषमा ने उनका मन मोह लिया था। भरत संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहे थे। तभी वशिष्ठ ने कहा कि हमको यहाँ आए बहुत दिन बीत गए हैं, अब हमें लौटना चाहिए। तब अवसर पाकर भरत ने कहा कि मैं राम को छोड़कर अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं उनका प्रतिनिधि बनकर वन में निवास करूंगा। हम सभी की विनती स्वीकार कर राम को अयोध्या जाएं। सिंहासन सूना पड़ा है। तत्पश्चात कैकेयी ने राम से कहा, पुत्र मैं इस दुखमय नाटक की सूत्रधारिणी हूँ। तुम भरत के कहे अनुसार राज्य प्राप्त करके मेरे
ऊपर लगे कलंक को मिटाओ। गुरु ने भी कैकेयी का समर्थन किया। कैकेयी की वचन सुनकर राम ने कहा कि माता, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, काल की गति ही वक्र है, मैं विवश हूँ, लौट कर नहीं जा सकता हूँ। भरत को राज्य का मोह नहीं है, फिर भी मैं अयोध्या जाकर राज्य नहीं कर सकता हूँ। भरत धर्मनिष्ठ होकर प्रेम सिंधु में डूब रहा था, यही यदि वह कहे तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर अयस के सागर में डूब सकता हूँ, परंतु कुल के आदर्शों को निभाना ही चाहिए। भरत ने कहा, हे प्रभु, मैं नंदीग्राम में कुटी बनाकर सिंहासन पर आपकी चरण पादुका रखकर 14 वर्ष तक वनवासी की तरह निवास करूंगा और आपका प्रतिनिधि बनकर जन सेवा करता रहूंगा। मैं आपकी पादुकाएं किसी के लिए बिना नहीं जाऊंगा। आप मुझे 14 वर्ष की अवधि बिताने पर लौट आने पर आश्वासन दीजिए। यह कहकर भरत राम के चरणों पर गिर पड़े। राम ने अपनी चरण पादुकाएं दे दी, सबको प्रेम सहित विदा किया। भरत ने अयोध्या न जाकर नंदीग्राम में कुटी बनाई और सिंहासन पर राम की चरण पादुकाएं रख दी। शत्रुघ्न भरत की आज्ञा से राज्य का कार्य चलाने लगे। इस प्रकार भरत ने अपने चरित्र का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया। प्रश्न 8, कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर उनके नायक प्रधान पात्र भरत का चित्रण कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक द्वारा रचित कर्मवीर भरत खंड काव्य का नायक भरत है। काव्य के आदि से अंत तक उनके कार्य तथा चरित्र का विकास हुआ है। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है आज्ञाकारी। भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। दूतों के द्वारा अयोध्या लौट आने की गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या लौटने से पूर्व वे मामा की आज्ञा प्राप्त करना उचित समझते हैं। दूसरा है राज्य के लोभ से रहित भरत को राज्य वैभव को लोभ नहीं है। कैकेयी से यह जानकर राम को वनवास से उन्हें राज्य मिला है, वे अत्यंत दुखी होकर माता से कहते हैं, भरत करेगा राज्य, राम को वन भेज कर जाने क्यों तुमने ऐसा सोचा था मन में। वे जीवन के सिद्धांतों की रक्षा के लिए राज्य को तुच्छ समझते हैं। कौशल्या भी भरत को सर्वथा राज्य लोभ से रहित मानती है। यद्यपि सभी माताएं, गुरु वशिष्ठ सुमंत आदि सभी एक मत से भरत से राज्य बनने का आग्रह करते हैं, फिर भी वे राज्य को स्वीकार न करके राम को वन से लौटा लाने और स्वयं वन में रहने का प्रस्ताव रखते हैं। वन से लौटकर नंदीग्राम में कुटी बनाकर वनवासी का जीवन व्यतीत करना राज्य के प्रति उनकी अनासक्ति का परिचायक है। तीसरा है मर्यादा एवं कर्तव्य के पालन। भरत को अपने जीवन से भी अधिक अपने कुल की मर्यादा का और कर्तव्य की रक्षा का ध्यान था। रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। इस मर्यादा की रक्षा के लिए वे राज्य को ही नहीं, जीवन के समस्त सुखों को भी न्यौछावर कर देते हैं। वे कहते हैं, किंतु ज्येष्ठ को राज तिलक की परंपरा है, राजा दुख से नहीं अनय से सदा डरा है। भरत 14 वर्ष तक नंदीग्राम में वनवासी की तरह रहकर सिंहासन पर राम की पादुकाएं रखकर सेवक बनकर राम के राज्य की देखभाल स्वीकार करते हैं। वे कुल की मर्यादा और नीति की रक्षा के लिए बड़े से बड़े त्याग कर कर्तव्य का पालन करने में गौरव मानते हैं। चौथा है भ्रात प्रेमी। भरत के चरित्र में राम के प्रति भ्रात प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। सबके द्वारा एक मत से उनके लिए राज तिलक का प्रस्ताव करने पर वे कहते हैं, वन में राम रहे, मैं बैठूं सिंहासन पर, शोभा देता नहीं मुझे आज्ञा दे। गुरुवर वन में जाकर चरण कर उन्हें मनाऊं, जैसा भी हो सके राम को लौटा लाऊं। वे राम को लौटाने का दृढ़ संकल्प कर पैदल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। काव्य में आदि से अंत तक वे राम वन गमन की चिंता से व्यथित रहते हैं। पांचवा है सच्चे योगी। भरत सच्चे योगी हैं। वे राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिताते हैं तथा राज सुख को ठुकरा कर अपने योगी होने का परिचय देते हैं। राम वन में रहकर योगों का जीवन बिताते हैं। वे राजभवन में रहकर भी योगी बने हुए हैं। वे नंदीग्राम में कुटी बनाकर कुश आसन पर बैठकर राज्य कार्य का संचालन करते हैं। इस प्रकार भरत आज्ञाकारी, कर्तव्य और मर्यादा पालक, राज्य लोभ से दूर, भ्रात प्रेमी और सच्चे कर्मयोगी हैं तथा साथ ही उसमें पितृ भक्ति, गुरु निष्ठा, निश्चलता, स्पष्टवादिता, विनम्रता आदि गुण निहित हैं। वे त्याग की साक्षात मूर्तिशील हैं और संयम के साक्षात अवतार और आदर्श पुरुष हैं। उनका चरित्र महान और अनुकरणीय है। प्रश्न 9,
कर्मवीर भरत के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। कर्मवीर भरत के स्त्री पात्रों में कैकेयी का चरित्र सर्वोपरि है। उसने साहस, दृढ़ता, राजनीतिक कुशलता, विवेकशीलता, जनहित भावना, पुत्र प्रेम आदि आदर्शों का भारतीय नारी के गुण विद्यमान है। इस खंड काव्य में उसके चरित्र को उज्जवल दर्शाकर भारतीय नारी को गौरव का प्रदान किया गया है। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है युद्ध निपुण वीरांगना। कैकेयी का चित्र एक वीरांगना का चरित्र है। वह अपने हृदय पर पत्थर रखकर जनहित के लिए अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए वन भेज देती है। उसने नारी होकर भी अबला बनना नहीं सीखा है। युद्ध भूमि में वह अपने पति के साथ गई थी और संकट में उनके प्राणों की रक्षा भी की थी। उसे जो कार्य उचित जान पड़ता है, लोकमत के विरुद्ध होने पर भी वह उससे करके ही छोड़ती है। निम्नलिखित पंक्तियां उसके वीरत्व को प्रकट करती हैं। असी अर्पण कर मैंने रण कंकड़ बांधा है, रण चंडी का व्रत मैंने रण में साधा है। मेरे बेटों ने पै पिया सिंहनी का है, उनका पौरुष देख इंद्र मन में डरता है। दूसरा है आदर्श माता। कैकेयी स्वाभिमानी होने के साथ साथ आदर्श माता भी है। वह अपने पुत्रों को केवल सुखी ही नहीं देखना चाहती है, अपितु उनके गौरव को भी बढ़ाना चाहती है। वह प्रत्येक पुत्र के जीवन का विकास उसकी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहती है, जिससे वे समाज, राष्ट्र और मानवता का अधिकाधिक सेवा कर सके। वह राम और भरत में भेद नहीं करती है। राम भरत में भेद, हाय कैसी दुर्बलता, आगे चलते राम भरत तो पीछे है चलता। वह राम को इसलिए वन भेजती है जिससे वन में जाकर दुष्टों और आततियों का विनाश कर मानवता का कल्याण कर सके। उसने राम को वन में भेजकर मानवीय और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हुए अपने मातृत्व धर्म की दृढ़ता से रक्षा की है। तीसरा है राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण अपनाने वाली आदर्श नारी। कैकेयी के चरित्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसका राष्ट्रीय और सामाजिक दृष्टिकोण। उसकी विचारधारा केवल अपने पुत्र और परिवार तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह संपूर्ण राष्ट्र और मानवता का भी कल्याण सोचती है। उसे केवल अयोध्या वासियों के लिए ही नहीं कल्याण दिखता है, अपितु पिछड़े हुए अशिक्षित वनवासियों के उत्थान का भी ध्यान है। उसका मानवीय दृष्टिकोण अत्यधिक उदार है। जिन्हें नीच पमार कहकर हम दूर भगाते, वे भी तो अपने हैं मानवता के नाते। उन्हें उठाना क्या राजा का धर्म नहीं है, गले लगाना क्या मानव का कर्म नहीं है। चौथा है राजनीति में कुशल। कैकेयी नारी होकर भी राजनीति में पूर्ण कुशल है। वह राजनीति के दांव पेच समझती है और समय के अनुसार उनका प्रयोग करना भी जानती है। राम को वन भेजने में भी उसकी राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण मिलता है। वनवासियों का अनुशासन सिखाना भी एक राजनीतिक दायित्व है। पांचवा है अपराध स्वीकार करने वाली। खंड काव्य के कथानक के अनुसार कैकेयी ने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसका कोई भी स्वार्थ नहीं था और ना ही कोई बुरा भाव ही था, परंतु जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तथा परिणाम बुरे निकलने लगते हैं तो कैकेयी अपने आपको अपराधी स्वीकार करने लग जाती है तथा स्वयं ही अपने विषय में कह उठती है, इस दुखान नाटक की मैं हूँ सूत्रधारी, हरे भरे रघुकुल में प्रलय विनाशकारिणी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तुत खंड काव्य में कैकेयी आदर्श माता, वीर स्त्री तथा समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाली आदर्श नारी है। उसमें साहस, दृढ़ता, सूझबूझ और उदारता। निशंक जी ने कैकेयी की युग युग से अभिशप्त चरित्र को आधुनिक परिवेश में संवारने का सफल प्रयत्न किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रश्न 10, जो कि है कर्मवीर भरत खंड काव्य के नायक प्रमुख पात्र अतिरिक्त किसी पात्र के चारित्रिक गुणों से आप प्रभावित हैं, उन गुणों पर संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर है कर्मवीर भरत खंड काव्य के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका चरित्र चित्रण अंतिम सर्ग में हुआ है, किंतु उससे पूर्व कैकेयी, सुमित्रों आदि के कथन भी उनके चरित्र का प्रकाश डालते हैं। पहला है संकल्पवान राम। सिद्धांत प्रिय है, वे एक बार जो संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं, इसलिए वे भरत और परिजनों के अत्यधिक आग्रह करने पर भी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते हैं और अयोध्या वापस नहीं लौटते हैं। वे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि क्षमा करें सब लोग, विवशता मेरे मन की अपनाई है कठिन राह मैंने जीवन की, इतना होने पर भी अब मैं पूर्व को जाऊं, राज्य करूं या पुत्र धर्म आदर्श मिटाऊं। दूसरा है
संवेदनशील सिद्धांतों के प्रति दृढ़ होते हुए भी वे भरत के शील और भक्ति के सम्मुख भाव विवल हो जाते हैं। उनके मन में भरत के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा है। वे भरत के आग्रह से प्रसन्न होकर कहते हैं, भाई जो भी कहो वही मैं आज करूँगा, तुम कह दो तो आयस सिंधु में कूद पड़ूंगा। तीसरा है मर्यादा पुरुषोत्तम। राम ने भरत की बात मानकर उन्हें अपनी खड़ाऊं दे दी और उनको सम्मान विदा कर दिया। उन्होंने कभी भी मर्यादा की सीमा रेखा नहीं लांघी। वे रघुकुल की मान मर्यादा की पूर्णता रक्षा करते हुए अपने माता पिता व गुरुजनों की हर आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए उनके इन्हीं गुणों के कारण ननिहाल में भारत दूत से पूछते हैं, रघुकुल के आदर्श जिन्हें लगते हैं प्यारे, कहो कुशल हैं से तो हैं हमारे भ्रात राम हमारे। चौथा है द्वेष भाव से रहित। यद्यपि राम को वन भेजने में कैकेयी का ही प्रमुख हाथ रहा है, फिर भी वे राम को कैकेयी के प्रति कहीं तनिक भी रोष नहीं है, अपितु वे कैकेयी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, माँ ने नारी को अमृत तो प्रदान किया है, मोड़ा है इतिहास, नया आदर्श दिया है। पांचवा है शक्तिशील। सौंदर्य समन्वित राम शक्तिशील होने के साथ साथ शील और सुंदर से युक्त तो एक महामानव है, जिन्होंने अपनी सारी शक्ति जन सेवा के लिए समर्पित कर दी है। तभी तो कैकेयी उनके संबंध में कहती है, राम हमारा शक्तिशील सौंदर्य समन्वित, उसका जीवन ही जन सेवा हेतु समर्पित। छठवां है दीन रक्षक और दुष्ट संहारक। राम दीनहीन व्यक्तियों की सदैव सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जहां वे असहायों की सहायता हेतु सदैव तत्पर रहते हैं, वहीं दुष्टों के लिए वे काल के समान हैं। उनके इस रूप को कैकेयी निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त करती है, दुखी जनों को देख नयन उनके भर आते, देख दुष्ट को लाल वही लोचन हो जाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि करमवीर भरत खंड काव्य के राम एक आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के धारक हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।